जो देने योग्य हैं। इसका एक शब्द में क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दे। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हस्तक्षेप। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतरिक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिस पर आक्रमण किया गया हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आक्रांत। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो नियम अनुकूल ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन, जो संविधान के अनुकूल ना हो, इसका एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर असंवैधानिक होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खाने की इच्छा। खाने की इच्छा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बुभुक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्षोभ कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो वचन से परे हो, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन से अकथनीय, वर्णनातीत, अचिंत्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो, ई होगा, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्राणदायक के लिए अनेक शब्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जीवन देने वाली दवा को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कम खर्च करता हो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मितव्ययी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बुद्धि जिसका नेत्र हो। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुपम। चलिए अगला क्वेश्चन, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवत्ती होती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जिजीविषा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आध्यात्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन पर लिखी गई स्वयं की कथा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आत्मकथा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसे करना बहुत कठिन हो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दुष्कर्म। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो लज्जा रहित हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये डी होगा, क्योंकि निर्लज और बेशर्म दोनों को कहते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं आप लोग बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर होता है दुर्लभ। देखिए सुगम, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके इसको सुगम कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो सिंहासन का अधिकारी हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, युवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ जो बहुत कम थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा,
अध्याहरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द है? नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखिए, अनुचित बातों के लिए आग्रह करना, ऑप्शन ए सही है। जो जल में जन्म लेता है उसे जलज कहते हैं। जो सब कुछ जानता है इसे सर्वज्ञ कहा जाता है। यह बहुज्ञ दिया है तो ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निष्फल न होने वाला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अमोघ। चलिए अगला क्वेश्चन, अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हम दोस्तों आज आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये दावाग्न ऑप्शन जो डी है, दवाग्नि ये किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दवाग्नि किसे कहते हैं। और दावानल ये ऑप्शन ए, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देवताओं का उपवन को क्या कहते हैं? तो नंदन कानन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यांश में उचित एक शब्द है, चुनिए। माने कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहता है? तो इसे विधेयक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटों से भरा हुआ, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो कंटकाकीर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मन को हरने वाला, इसका एक शब्द में क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मनोहर। दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष में एक बार होने वाला, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वार्षिक। चलिए अगला क्वेश्चन, युत्सु शब्द किसके लिए, इसका अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, युद्ध करने की इच्छुक को कहा जाता है, युत्सु। चलिए अगला क्वेश्चन, देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद, चीनी और जल का योग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मधुपर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपत्यका का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन, अपना मतलब निकालने वालों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्वार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अभ्यंतर का सही अर्थ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो मंथर कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मंथर। चलिए अगला क्वेश्चन, जो क्षीण ना हो सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे अक्षय कहा जाता है दोस्तों, अक्षय। जिसका अमिट उसे कहा जाता है जिसे मिटाया ना जा सके। अनंत आप जानते हैं, अपार जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जो पीने योग्य नहीं हो एक शब्द में क्या कहा जाता है? अपेय। जो पीने योग्य होगा उसे पेय कहते हैं और जो नहीं होता है उसे अपेय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति उत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे प्रति उत्पन्नमति कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कृतज्ञ कहते हैं दोस्तों। कृतघ्न उसे कहा जाता है जो उपकार को नहीं मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बुरे मार्ग पर चलने वालों को कुमार्गी कहा जाता है, यह सही है। आकाश में घूमने वाले को आकाशवृत्ति नहीं कहा जाता है दोस्तों, इसको नवचर कहा जाता है। तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट पिक कर दीजिए। आज कुछ क्वेश्चन जो पूछे हैं आपसे वो कमेंट में लिख दीजिएगा उसका राइट आंसर। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। राम राम।